चलिए बढ़ते हैं अमल कमीशन के क्वेश्चन आंसर्स पे, फटाफट देखेंगे ये क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। बेस्ट लिमिटेड, बेटर लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड की फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट दी हुई है। सामने में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है और अदर लाइबिलिटी दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन। बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2001 या 2011 जो भी होगा, इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटर लिमिटेड के पास 10 लाख के शेयर्स थे, करेक्ट। एक शेयर 100 का था, यानी कितने हो गए बेटा, लाख हो गए। तो हर 2 शेयर के लिए 1 शेयर इशू किया, करेक्ट। यानी बेसिकली 5 लाख के उन्होंने बोनस शेयर इशू किया, तो रिजर्व में से 5 लाख कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल 5 लाख से बढ़ जाएगा। It was agreed that Best Limited will take over the business of Better Limited on the basis of the later balance sheet, the consideration taking the form of allotted shares in Best Limited। बोलता है एक बार बोनस हो जाएगा, उसके बाद बेस्ट लिमिटेड बेटर लिमिटेड के एसेट्स को टेक ओवर कर लेगी, बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी। द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड वाज कंसिडर्ड टू बी 150 and the shares in Better Limited were valued at 100 after issue of bonus shares. The allotted shares is to be made on the basis of these values। ठीक है, तो बोलता है बाद में एक बार बोनस इशू हो गया, उसके बाद दोनों की मार्केट वैल्यू दी हुई है। एक की मार्केट वैल्यू 150 है, दूसरी मार्केट वैल्यू 100 रुपये है। लाइबिलिटीज ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड। तो ये जो लाइबिलिटी अदर लाइबिलिटी, इसके अंदर 1 लाख रुपये जो है वो बेस्ट लिमिटेड को देना है, और इसके अंदर जो करंट एसेट्स होगी उसके अंदर 1 लाख रुपये से लेना होगा। तो वंस अमल कमीशन हो जाएगा, ये 1-1 लाख रुपये अपन क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। फॉर परचेजेस मेड on which Best Limited made a profit of 25% on cost, goods of rupees 50 lakh out of the said purchase remained in the stock at the date of the balance sheet। यानी ये क्या हो गया बेटा कि हम लोग जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1-1 लाख रुपए, उसको नलीफाई कर देंगे, डेटर को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे 1-1 लाख रुपए से। और 50,000 का माल हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर 50,000 का माल पड़ा है, जिसके ऊपर मैंने 25% कॉस्ट के ऊपर कमाया, तो सेल के ऊपर कितना 20%। तो 50 लाख में से 50,000 में से 20% माइनस कर दो, 10,000 रुपये हमारा प्रॉफिट एलिमेंट है, जो कि हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमारा स्टॉक रिजर्व जो था हमको 10,000 से क्रिएट करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 से कम करना पड़ेगा। मेक द क्लोजिंग लेजर्स इन द बुक्स ऑफ द बेटर लिमिटेड एंड ओपनिंग जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बेस्ट लिमिटेड। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल आफ्टर टेक ओवर के बाद आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। तो फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशंस। देखिए सबसे पहले जो असेट्स है, हमको असेट्स का लेजर अकाउंट बनाना है। तो असेट्स में हमारा बेटर लिमिटेड का हमको लेजर बनाना है, हमको बेटर लिमिटेड का लेजर बनाना है। तो लेजर में फिक्स असेट का लेजर बनेगा, इन्वेस्टमेंट का बनेगा, करंट असेट का बनेगा, लाइबिलिटीज़ का बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा और शेयर्स का। 6 लेजर्स तो बनेंगे, फटाफट देखते हैं। 6 लेजर्स, फिक्स असेट, करंट असेट, लाइबिलिटी, करेक्ट। अब जो फिक्स असेट है बेटा, सबसे पहली चीज़ है स्टेप नंबर 1, जितनी भी असेट्स है उन असेट्स को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ओपनिंग बैलेंस 15 लाख रुपया, 5 लाख रुपया चले गया रियलाइजेशन में, बराबर है। लाइबिलिटी कितना है आपका, 2 लाख रुपया काय में चल जाएगा रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन अकाउंट देखिए, रियलाइजेशन डेबिट में आ गया, असेट्स क्रेडिट में आ गया लाइबिलिटी, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी असेट्स जो है, असेट्स को हम लोग बेचेंगे। बट उसके पहले हमको एक चीज़ बोला कि हमने बोनस शेयर इशू किए हैं। तो अभी हमारे शेयर्स का जो लेजर रहेगा, शेयर होल्डर का लेजर, उसके अंदर 10 लाख रुपया रहेगा और रिजर्व सरप्लस में 8 लाख रुपया रहेगा। जब हम बोनस करेंगे तो बोनस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8 लाख रुपया इसको 5 से कम करके कैपिटल में 5 लाख बढ़ा देंगे। शेयर कैपिटल देखिए 10 लाख था, रिजर्व सरप्लस देखिए 8 लाख था। जैसे ही बोनस इशू हुआ तो 5 लाख रुपया रिजर्व में से कहाँ शिफ्ट हो गया, शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल आपका 15 लाख रुपया हो गया और रिजर्व आपका 3 लाख रुपया हो गया। ये हो गई आपकी बोनस की एंट्री, बराबर है। अब देखना है परचेस कंसिडरेशन। तो भैया जितना हमारा शेयर्स था, ये शेयर्स हमने दिए उनको, ये शेयर्स हमने दिए, तो हमारा परचेस कंसिडरेशन इस 15 लाख रुपया। ये 15 लाख रुपया हम लोग किससे ले लेंगे, हम लोग ये 15 लाख रुपया हमारी कौन सी कंपनी, बेस्ट लिमिटेड से ले लेंगे। तो बाय बेस्ट लिमिटेड, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बेस्ट लिमिटेड 15 लाख रुपया, बराबर है। और अब जब बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा, ये लॉस है, लॉस का किसको बियर करना पड़ेगा भैया, पार्टनरशिप में लॉस बियर करना पड़ता था पार्टनर्स को, कंपनी में बियर करना पड़ेगा शेयर होल्डर को। तो भैया कंपनी का लेजर देखिए, शेयर होल्डर्स का लेजर देखिए, शेयर होल्डर्स
शेयर होल्डर्स को भैया देखिए 15 लाख का शेयर कैपिटल था, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख का लॉस बियर करना पड़ा और हमको इंस्टेड ऑफ बेटर बेस्ट के 15 लाख के शेयर्स मिल गए हैं। सिंपल चीज़ है, वेरी सिंपल चीज़ कि भैया जो असेट्स है, जो आपका शेयर कैपिटल है 15 लाख रुपये, वो 15 लाख का शेयर कैपिटल मैं आपसे ले लूँगा, आप बन जाएंगे बेस्ट के शेयर होल्डर इंस्टेड ऑफ बेटर के शेयर होल्डर। सिंपल जनरल एंट्रीज सब लीजर्स क्लोज हो गए। आगे जनरल एंट्रीज बहुत काम की चीज़ है कि हम लोग हमारी बुक्स में क्या जनरल एंट्रीज मारेंगे बेस्ट वाली बुक्स में। तो जो असेट्स हम लोग ले रहे हैं उसको डेबिट करेंगे। हम लोग फिक्स एसेट ले रहे हैं 15 लाख की, करंट एसेट ले रहे हैं 5 लाख की, तो उनको डेबिट कर दिया। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, करंट एसेट अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज को करेंगे क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ में क्या आ रहा है आपका बेटा, अदर लाइबिलिटी कितनी की आ रही है वो 2 लाख रुपया, लाइबिलिटी को करेंगे क्रेडिट 2 लाख रुपया बराबर। हमने उनको पे कितना किया, लिक्विडेटर को 15 लाख रुपया पे किया हमने 15 लाख रुपया पे किया लिक्विडेटर को, शेयर्स दिया, रियलाइजेशन का 15 लाख रुपया, परचेस कंसिडरेशन दिया 15 लाख रुपया भी हमारा परचेस कंसिडरेशन आएगा। हमारे बुक में उसको बोलेंगे लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड, क्योंकि मैंने आपको बोला कि शेयर्स कभी भी आप जो भी परचेस कंसिडरेशन रहेगा किसको देंगे, लिक्विडेटर को, जो एक रिपोर्ट बनाएगा कोर्ट को देगा कि भैया सारी लिक्विडेशन की जो प्रोसेस है वो बराबर फॉलो हुई है और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इस केस में हमारी असेट्स जो है वो है 20 लाख की, उसके अगेंस्ट में हमने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 17 लाख रुपया। तो 20 लाख रुपए की चीज़ हमको 17 लाख रुपए में मिली, दैट इज़ मेरा प्रॉफिट हो गया 3 लाख का, जो कि मैं डाल दूंगा कैपिटल रिजर्व में, अब जो लिक्विडेटर को मेरे को देना है, जो 15 लाख रुपए देना है, वो मैंने 10 लाख रुपए के शेयर दिए एट अ प्रीमियम ऑफ 50%, क्योंकि देखिए मेरी जो बुक वैल्यू है वो शेयर है 100 रुपये का, लेकिन मैंने मेरे मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी रखी हुई है 150 रुपया, मार्केट में वैल्यू कितनी रखी है 150 रुपया, तो 50 रुपया मेरा क्या है प्रीमियम है। तो मैं जो 15 लाख की चीज़ दे रहा हूँ उसमें से मेरा जो कैपिटल गया वो तो कितना गया 10 लाख गया, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम गया 5 लाख रुपया। अब जब टेक ओवर की एंट्री हो जाएंगे उसके बाद हमको बोला था कि 1 लाख रुपया है जो बेटर के लाइबिलिटी में जो बेस्ट को देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो बुक एक ही बन गई, तो जो 1 लाख रुपया देना है और जो 1 लाख रुपया लेना है उन दोनों को क्या कर देंगे नलीफाई, नलीफाई कर देंगे। चलिए अब नई चीज़ क्या है कि भैया जो हमारा क्रेडिटर डेटा खड़ा था हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, डेटा को क्रेडिट करेंगे। ये हमारी इसकी एंट्री हो गई। और उसमें बोला था कि जो आपने परचेज़ किया था उसका 50,000 रुपये आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हमने कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट अर्न किया था, तो सेल्स के ऊपर कितना होगा 20%, तो 50,000 के ऊपर 20% 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया हमारा हम स्टॉक में से कम कर देंगे और कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। स्टॉक में से कम कर दिया और हमारे कैपिटल रिजर्व में से कम कर दिया, करेक्ट। तो इस हिसाब से आपकी जनरल एंट्री होगी और उसके बेसिस हम लोग बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट। जो नया कैपिटल रहेगा वो ऑलरेडी हमारा 20 लाख का कैपिटल है, इनका 10 लाख का कैपिटल आ जाएगा, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 30 लाख का कैपिटल बराबर है। रिजर्व सरप्लस के अंदर जो हमारा 3 लाख का रिजर्व था कैपिटल रिजर्व, उसमें से 10,000 रुपये हमारा स्टॉक का कम हो गया, 2,90,000 रुपये आया। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने 5,000 रुपये इशू किया था, 5 लाख रुपये का इशू किया था। अदर रिजर्व कितने के हैं, 10 लाख के हमारे अदर रिजर्व पड़े हुए हैं। ये अदर रिजर्व हमारे 10 लाख के हैं, ये तो पूरे रिजर्व खत्म हो गए आपके, 8 लाख के, क्योंकि इसमें से 5 लाख का आपने बोनस शेयर में दे दिया और 3 लाख रुपये का लॉस करके शेयर होल्डर्स को बांट दिया था। अब आपकी जो अदर लाइबिलिटी है वो 20 + 2 22 होगी, लेकिन 22 में से एक आपको लेस करना पड़ेगा जो कि आपका सेम पार्टी था, तो 21 पे आएगा आपका, 21 लाख होगा। सेम वे इधर आपका जो करंट एसेट है वो करंट एसेट के अंदर आपका 20 + 5 25 हुआ, 25 में से 1 लाख लेस कर देंगे तो 24 हुआ, 24 में से 10,000 रुपये और लेस करेंगे जो कि आपका स्टॉक के ऊपर का प्रॉफिट है, तो आपका 23,90,000 रुपये आएगा। इन्वेस्टमेंट 5 लाख की 5 लाख, और आपकी जो अदर एसेट है वो भी 40 लाख की 40 लाख, 25 + 15 40 लाख रुपये आपकी आएगी फिक्स एसेट। तो इस हिसाब से आपकी बैलेंस शीट होती है टैली। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7। KNL Limited amalgamated to form a new company KL Limited. The financial position of these two company on the date of the amalgamation were as under। K और L दो कंपनी थी, दोनों कंपनी अपना बिजनेस बंद करके एक नई कंपनी बनाएंगी जिसका नाम रहेगा KL Limited। KL Limited की गुडविल दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, L में भी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, ट्रेड रिसीवेबल है, स्टॉक है, इन्वेंटरी है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, सामने में सिक्योर्ड लोन है, ट्रेड पेएबल है, कुछ रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
डेटर दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिया हुआ है और इक्विटी शेयर दिया हुआ है। यूजुअली डिबेंचर्स के ऊपर रिजर्व एंड पी एन एल अकाउंट आना चाहिए, बट इन्होंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों की बैलेंस शीट टैली है। आगे क्या बोला हुआ है, द अजम्पशन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनी, issue of 5 preference share of 20 each in KL Limited at the rate of 18 paid up at premium of 4 per share to each of the shareholder held in both the companies। तो हम KL Limited के 5 शेयर देंगे, करेक्ट, 5 शेयर जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 20 रुपया, 18 रुपया पेड अप करके और 4 रुपया प्रीमियम पे हम इसको इशू करेंगे, ठीक है, यानी 24 पे इशू करेंगे, 18 रुपया पेड अप रहेगा, 6 पे करना बाकी रहेगा दोनों कंपनी के प्रेफरेंस होल्डर के अगेंस्ट। तो ये परचेस कंसिडरेशन में आएगा आपका। इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच इन KL लिमिटेड एट द रेट इन 18 पेड ऑफ एट अ प्रीमियम 4 पर शेयर फॉर ईच शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनीज। इन एडिशन नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज एज इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट देयर राइट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज अकॉर्डेंस विद द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनी। ठीक है, तो हम उनको कुछ कैश देंगे, कुछ शेयर्स देंगे, शेयर्स विल बी एट प्रीमियम। फोर्थ पॉइंट क्या बोला हुआ है, issue of amount as fully paid up 6% debenture in KL Limited as is sufficient to discharge the 5% debentures in L Limited at a discount of 5% after takeover। तो डिबेंचर्स को हम कुछ पैसा लेंगे, डिबेंचर्स को जो पैसा देंगे वो आपका परचेस कंसिडरेशन में नहीं आएगा। आगे क्या बोला हुआ है, B1 बोला हुआ है असेट्स एंड लायबिलिटी आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल फॉर विच प्रोविजन ऑफ 2 and 2.5% रिस्पेक्टिवली बी रेज्ड। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ KL लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू टू L लिमिटेड। तो एक बार मर्जर होने के बाद हम दोनों को डेटा को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे 20,000 से, वो चीज़ कर लेंगे। आगे बोला है द KL लिमिटेड इज टू इशू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच 18 पेड अप एट अ प्रीमियम 4 सो एज टू हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ K and L टू क्लोज देयर बुक्स। तो हमको KL लिमिटेड और L लिमिटेड के लेजर बनाने हैं ताकि हम हमारी बुक्स को क्लोज कर सके। फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर बढ़ते इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जितनी भी असेट्स है असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, जितनी भी लायबिलिटी है उनको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो भैया सबसे पहले के की बुक से चालू करते हैं। के की बुक में जितनी भी असेट्स है एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड, यानी ये वाली सारी चीज़ें जो है इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग रियलाइजेशन में। सेम वे लायबिलिटी में एक और ये डिबेंचर्स 2, बाकी सब तो रिजर्व एंड इक्विटी शेयर्स है, तो ये लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में देखिए 80 टोटल कितनी है आपकी 18,71,000, टोटल कितना आपका 18,71,375 माइनस कैश माइनस कर देते 41,375, तो 18,30,000 रुपये आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। ये आपका 18,30,000 रुपये आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। इतना 80 लाख 4 लाख 6,20,000 60,000 6,20,000 60,000 275 225 एंड 120 275 225 एंड 120 करेक्ट। सेम वे लायबिलिटी भी आप 1 लाख और 3 लाख ट्रांसफ़र कर दें, 1 लाख और 2 लाख ट्रांसफ़र कर देंगे अपने रियलाइजेशन में। वेरी गुड। असेट्स ट्रांसफर होगी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 लायबिलिटी ट्रांसफर होगी, स्टेप नंबर 3 परचेस कंसिडरेशन निकाल लिए और उसको ड्यू कर दीजिए। तो परचेस कंसिडरेशन को क्या बोलता है, परचेस कंसिडरेशन में 3 चीज़ बोलता है। पहली चीज़ बोलता है हम कुछ प्रेफरेंस शेयर देंगे, 22 रुपये का एक 20 रुपये का प्रेफरेंस शेयर हमारा फेस वैल्यू है, हम उसको इशू करें 18 रुपये में एट अ प्रीमियम ऑफ 4, यानी 22 में इशू करें। तो कुछ प्रेफरेंस शेयर देंगे 22 रुपये के, कुछ इक्विटी शेयर देंगे 22 रुपये के, और जो जितना रुपया देना है उसमें से ये दोनों का कंसिडरेशन माइनस करना, जो बैलेंस बचेगा थोड़ा बहुत जो भी 40 50 60 70 80 हज़ार रुपये जो भी बचेगा XYZ अमाउंट जो हम शेयर में नहीं दे पा रहे हैं वो लोग उसकी हम लोग क्या दे देंगे, कैश दे देंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर कितना देने वाले हैं। 20 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन हमारा इशू प्राइस है 18 पेड अप एट 24 रुपीज़ प्रीमियम, यानी हम लोग 18 + 4 22 में दे रहे हैं। तो 22 रुपये का एक, और कितने दे रहे हैं, ऐसे 5 दे रहे हैं, तो 1,10,000 का हो गया फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और कितने प्रेफरेंस शेयर हमारे पास के लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर भैया 4 लाख डिवाइड बाय 100 इस 4,000, तो इंटू 4,000 कर दीजिए। तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं आपको
4,40,000 के प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं हम आपको। 4,40,000 के हम लोग क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4,40,000 4.4। आगे अब देखते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स भी क्या बोलता है, 6 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच 18 पेड अप एट 4, यानी 22 रुपये। तो 22 इंटू 6 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 8 लाख डिवाइड बाय 100 इस 8,000, तो इंटू 8,000 कर दीजिए। ये हो गया आपका 10,56,000। ये हो गया आपका 10,56,000। तो ये टोटल कितना हो गया, 10,56,000 प्लस 4,40,000, टोटल हो गया 14,96,000। टोटल हो गया 14,96,000। अब मैंने कितनी असेट्स और लाइबिलिटी ली, मैंने ये असेट्स ली और ये लाइबिलिटी ली। तो ये 14,96,000 को, ये दोनों को आप कर दो M+ एक बार के लिए, ये दोनों को कर दो M+ में, मेमोरी निकाल दीजिए। अब देखिए असेट्स और लाइबिलिटी का डिफरेंस, असेट कितनी है 80 प्लस 4.5 लाख प्लस 6,20,000 प्लस 60,000 प्लस 2,75 प्लस 2,25 प्लस 1,20,000 माइनस 3 लाख कितना आता है बेटा बताइए तो। $15,30,000 आता है, 15,30,000 आता है। तो 15,30,000 की हमने चीज ली है, जिसके अगेंस्ट हमने 14,96,000 दिया है। तो बैलेंस शीट क्या में देंगे हम लोग, बैलेंस शीट देंगे हम लोग कैश में। देखिए हमारा कैलकुलेशन सही है क्या, परचेस कंसिडरेशन देखिए, प्रेफरेंस होल्डर 22 रुपये के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं 4,40,000। इक्विटी शेयर 22 के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं 10,56,000 और कुछ कैश दे रहे हैं। कैश का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए हमने जितनी असेट्स ली है उसका टोटल मारा, उसमें से जो चीज़ दे दी है 3 लाख रुपए उसको माइनस किया। एक हमारा बचा है कैश, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कैश से। में यहाँ पे भी जितनी हमने असेट्स ली है उसमें से जो हमारी लाइबिलिटी उसको माइनस किया। वो माइनस करने के बाद जो हमने शेयर्स में पैसा दे दिया, शेयर्स में यहाँ पे 14,96,000 मेरा जो कैलकुलेशन आया था 14,96 ये हमने दे दिया। तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग क्या में देंगे, हम लोग देंगे कैश के अंदर। तो मुझे देखना सबसे पहले मेरा व्हाट इज माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है कैश का, मुझे ये देखना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो अभी देखिए हमारा जो परचेस कंसिडरेशन है वो परचेस कंसिडरेशन कितना आ रहा है आपका 41,375। ये हमारा कैश है, ये कैश हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारी कैश ऐड हो गई है। तो बैलेंस मेरा 64,000 है जो मुझे कैश में देना है। सेम यहाँ पे मैंने कैश ऐड किया, इतनी लाइबिलिटी लेस की, इसके अगेंस्ट 7,26,000 कैसा है ये भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं। देखिए इक्विटी शेयर कितने हैं 5 इंटू 22 फॉर एवरी 1 शेयर, और एक शेयर कितने का है 3 लाख डिवाइड बाय 100, तो कितने शेयर हो गए 3,000, तो इंटू 3,000 कर दीजिए। ये हो गया आपका 3,30,000 M+ में डाल दीजिए। सेम वे इक्विटी शेयर देखते हैं, 22 का एक शेयर है इंटू 6 शेयर इंटू 3,000, तो ये हो गया आपका 3,96,000। तो 396 और 3,30,000 ऐसा टोटल मिला के, और जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा कैश। ये टोटल कितना हो रहा है आपका, ये टोटल हो रहा है आपका 7,26,000। ये 726 माइनस हुआ आउट ऑफ 790, तो बैलेंस हम लोग क्या में देंगे कैश में देंगे। तो ये मेरा निकलता है परचेस कंसिडरेशन, ये आगे मेरा परचेस कंसिडरेशन। करेक्ट। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया, हमने लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। अब हम करेंगे परचेस कंसिडरेशन ड्यू करेंगे हम लोग। तो परचेस कंसिडरेशन ड्यू कर दीजिए 15,60,000 रुपया, 15,60,000 रुपया हम लोग परचेस कंसिडरेशन ड्यू कर देंगे, बराबर है। अब सबसे पहले डिस्चार्ज करेंगे किसको, प्रेफरेंशियल लोगों को डिस्चार्ज कर देंगे। प्रेफरेंशियल लोगों को हम लोग 4 लाख की जगह कितना दे रहे हैं 4,40,000 दे रहे हैं। 4 लाख की जगह कैसे दे रहे हैं 4,40,000। भैया 4,40,000 कैसे आया, देखिए ये इसको कैलकुलेट कीजिए। इश्यू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 22 ईच, 5 इंटू 22,
फॉर एवरी शेयर हेल्ड, और कितने शेयर हेल्ड हमारे पास 4 लाख डिवाइड बाय 100 यानी 4000 शेयर है हमारे पास, तो हम लोग 4,40,000 दे रहे हैं एज कम्पेयर टू 4 लाख, तो हम उनको कितना दे रहे हैं 40,000 का प्रॉफिट। वो 40,000 का प्रॉफिट काय में से देंगे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में से देंगे, तो 40,000 का रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, और अब जो भी बैलेंस शीट फिगर रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर अपना लॉस बियर करेंगे। तो ये रहा आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, 40,000 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं, 4,40,000 दे रहे हैं KL लिमिटेड के शेयर्स। सेम वे इक्विटी शेयर होल्डर को 8 लाख रुपया था उनका, 8 लाख रुपया हमको देना था, ये 8 लाख रुपया। PNL का देखो, PNL का बैलेंस कितना है 371, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है। इसके अगेंस्ट हमको क्या दे रहे हैं, हम उनको रियलाइजेशन का लॉस दे रहे हैं 51, हम लोग उनको इक्विटी शेयर देंगे 10,56,000 के। 10,56 कैसा है बेटा एक बार बताइए तो भैया, 10,56 कैसा आया, ये वाली बात देखिए। 6 शेयर देंगे, एक शेयर 22 रुपये का, करेक्ट, और इनटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बेटा, ये है 8 लाख, 8 लाख है कि कितने हैं, एक बार मिटा के देखना पड़ेगा मेरे को, 8 लाख, ओके। तो 8 लाख डिवाइड बाय 100 8,000 होता है, 8,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,56,000 आ रहा है, तो 10,56,000 आप क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर को 10,56,000 दे रहे हो, और बैलेंस जो आपका कैश है वो कैश दे रहे हो। इस हिसाब से आपका इक्विटी शेयर होल्डर का भी बैलेंस खत्म हो गया। तो जैसे हमने के लिमिटेड के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, इक्विटी शेयर बनाया था, प्रेफरेंस शेयर बनाया था, उसी तरह KL लिमिटेड में भी रियलाइजेशन बनाना है, एल लिमिटेड में रियलाइजेशन बनाना है, इक्विटी शेयर होल्डर बनाना है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाना है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 7 ओवर होता है, करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। The following are the summarized balance sheet of A and B Limited as on 31/3/2001। लाइबिलिटीज में दिया हुआ है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल। नीचे में दिया हुआ है असेट्स में टेंजिबल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस। B has acquired the business of A, B A का बिजनेस एक्वायर कर रही है। The following scheme of merger was approved। बैंक एग्री टू वे ऑफ द लोन, करेक्ट। B A का बिजनेस ले रही है, ये जो B है ये A का बिजनेस टेक ओवर करवा रही है, ओके। तो बैंक ने एग्री किया कि भैया 60,000 का जो डिबेंचर है, 60,000 का जो बैंक लोन है वो हम वेव ऑफ कर देंगे। तो वेव ऑफ में A का ये जो बैंक लोन है इसमें से 60,000 का बैंक लोन हम लोग वेव ऑफ कर देंगे। B लिमिटेड विल रिड्यूस इज शेयर्स टू 10 पर शेयर एंड देन कंसोलिडेट 10 सच शेयर्स इनटू 1 शेयर ऑफ 100 ईच। तो बोल रहा है हम हमारे शेयर्स जो है, जो 100 रुपये का एक है, हम उसको क्या कर देंगे 10 रुपये के 100 कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे उसको 10 रुपये के 100 कर देंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स ऑफ A लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर न्यू, 10 रुपये का एक जो शेयर है, of B Limited in exchange of every share held by A। Trade payable of B Limited includes 1,000 rupees, 100,000 इन्हें एक्चुअली ये सब फिगर्स शायद थाउजेंड्स में होंगे, हाँ ये सब फिगर्स थाउजेंड में है। तो 100 रुपया जो है वो B को A को देना है। तो जब दोनों बैलेंस शीट मर्ज हो जाएगी तो वो पेबल और जो रिसीवेबल उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ B लिमिटेड एंड प्रिपेयर दिस बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। बहुत ही सिंपल है, फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, फिर बढ़ते हैं आंसर की तरफ। चलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, अगर आपने ढंग से क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आप इसके अंदर देखेंगे तो B लिमिटेड जो है वो B लिमिटेड ह्यूज लॉसेस में आ रही है, बहुत सालों से उसके लॉसेस है। एक तो बैलेंस शीट इंस्टीट्यूट क्या करती है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बड़ा इजी देती है, बट यहाँ पे क्या करती है फिगर्स इन थाउजेंड इन लैक्स देती है, तो ये कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है कि भैया हमको फिगर्स कैसे लेने हैं। तो 1000 बोले तो 1000, आपको जो भी फिगर्स है आपको कैलकुलेटर पे उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट, एंड फिर उसको जो भी वैल्यूज रहेगी उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब लैक्स रहेगा तो लाख से मल्टीप्लाई करेगा, 1000 से रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, 100 रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ है। बट अब अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो भैया B लिमिटेड में तो ह्यूज लॉसेस है। फिर B लिमिटेड ऐसा क्या हुआ है, वो ऐसा क्या चीज़ है उसके अंदर कि वो A को टेक ओवर कर रही है। तो भैया ये बड़ी बड़ी कंपनी में स्ट्रेटेजीज वो लोग बनाते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि भैया A लिमिटेड एक अच्छी कंपनी होगी, छोटी कंपनी लेकिन अच्छी कंपनी, अगर मैं उसको ले लूँ
अगर मैं उसको ले लूँ तो हो सकता है, जैसे अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चर हूँ कोई चीज़ का, और ए लिमिटेड उसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अगर मैं ए लिमिटेड को ले लूँगा मेरे अंदर, तो मैन्युफैक्चर भी मैं ही करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं ही करूँगा, और ऐसे से मेरा इफिशियंसी और मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बी लिमिटेड स्टेप लेती है, इसको बोलते हैं इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग। यानी मैं मेरे अंडर ही मेरे को शेयर कैपिटल को कम करूँगा, मैं मेरे जो लोन्स है उनको रिक्वेस्ट करूँगा बैंक वालों को कि भैया आप मेरा लोन कम कर दो, करेक्ट। और उसके बाद जो मेरे लॉसेस है उसको राइट ऑफ करके मैं नई कंपनी को लूँगा और आगे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर शुरू करूँगा। वही कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई है। बैंक वाले ने बोला कि हम हमारा कुछ राइट सरेंडर कर देंगे, शेयर होल्डर ने बोला कि हम 100 रुपये के एक है तो हम 10 रुपये का एक बन जाएंगे, यानी जो मेरा 1,000 रुपये का जो मेरा शेयर कैपिटल दिख रहा है वो कन्वर्ट होके 100 रुपये पे हो जाएगा, जिससे कि मैं क्या करूँगा, मैं मेरा लॉसेस भी राइट ऑफ कर सकता हूँ, करेक्ट। तो ऐसे से क्या होता है, आपका इंटरनल रिस्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। उसी स्कीम के अंदर बैंक वाले ने क्या बोला, बैंक वाले ने बोला कि मैं आपको मेरा 60 रुपये का लोन, 60,000 रुपये का लोन मैं राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। यानी ये जो आपका 450 है, 450 में से मैं 60 माइनस करने को तैयार हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरा बैंक लोन कम हो रहा है तो बैंक लोन को डेबिट करूँगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट 60, और एक नया लेजर खुलूंगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब कैपिटल रिडक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करूंगा। टाइम बिंग कैपिटल रिडक्शन करके एक नया अकाउंट बनाऊंगा और उसके अंदर 60,000 रुपया डाल दूंगा। बैंक लोन अकाउंट डेबिट, लोन फ्रॉम बैंक 60 रुपया टू कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया। दूसरा चीज़ उसने क्या बोला है कि मैं मेरे जो शेयर है वो 100 रुपये का एक जो शेयर है उसको मैं 10 रुपये का एक शेयर करूँगा, करेक्ट। तो जो आज मेरा शेयर कैपिटल है 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपया डिवाइड बाय 100 इंटू 10, यानी 100 रुपया हो गया। तो बचा जो 900 रुपया है वो मैं क्या मिला दूंगा, कैपिटल रिडक्शन मिला दूंगा। तो मैं एंट्री मारूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया टू कैपिटल रिडक्शन 900 रुपया। मैंने मेरा कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। अब इससे किया क्या, मैंने जो शेयर कैपिटल था, जिनको जो 1,000 रुपये पे था, मैंने शेयर कैपिटल को बोला, शेयर होल्डर्स को बोला कि हम लोग बहुत लॉस में हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा 1,000 रुपये को हम आपका 100 रुपया बना रहे हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये एंट्री पास करके मैं बोल रहा हूँ कि जो मुझे आपको 1,000 रुपये देना था ना, अब मैं आपको 1,000 रुपये नहीं दूंगा, मैं कितना दूंगा आपको, 100 रुपया ही दूंगा। और ये जो 900 रुपया है, ये 900 रुपया प्लस ये जो 60 रुपया है, ये 900 और 60, ये मैं 800 रुपया राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करूँगा, ये मैं 800 रुपया राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करूँगा, करेक्ट। तो अभी देखिए जो कैपिटल रिडक्शन किया, कैपिटल रिडक्शन कितना किया मैंने टोटल, देखिए ये जो 900 रुपया था, ये कैपिटल रिडक्शन में 800 रुपया जो था, ये कैपिटल रिडक्शन में लेस कर दूंगा। कैपिटल रिडक्शन में कितना है मेरा 60 रुपया, और 900 रुपया टोटल कितना है 960, 960 में से 800 रुपया लेस हो गया। और कैपिटल रिजर्व ये सब एक्टिविटी करने से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ मुझे 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये ऊपर वाली जो एंट्री है, ये पार्ट है इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का, ये पार्ट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। बहुत सी बार इंस्टीट्यूट क्या करती है, आपको थोड़ा हार्ड करने के लिए 2 चैप्टर का कंबाइन सम डाल सकती है, और ये उसके ऊपर ही सम है। ये बेसिकली जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट कहीं पे भी अमल कमीशन का नहीं है, ये है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। बट ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था, हमको सॉल्व करना था। एक्चुअली ये पूछना चाहिए था नेक्स्ट चैप्टर में, बट उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। पुरानी मॉड्यूल देखेंगे तो पुरानी मॉड्यूल में क्वेश्चन नेक्स्ट वाले चैप्टर में ही, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। अब तो बात सब नॉर्मल हो गई। अब तो हमको क्या करना है, अब हमको करना है शेयर कैपिटल, मतलब हमको चीज़ें परचेस करनी है। तो अभी तक हम जो देख रहे थे वो हम लोग वेंडर की बुक्स में एंट्री देख रहे थे, अब हमको ट्रांसफेरर यानी जो खरीदार है उसके बुक में एंट्री देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, असेट्स को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। हमने जो जो असेट ली है उसको डेबिट कीजिए। हमने क्या क्या असेट लिए भैया, टेंजिबल फिक्स्ड रेट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब चीज़ें हमने ली हैं, तो इन सबको डेबिट करेंगे। असेट्स को किया डेबिट, लाइबिलिटी को किया क्रेडिट। और हमको कितना रुपया देने वाले हैं, हमको देखिए जितना उनका शेयर कैपिटल है हम उनको उतना रुपया देने वाले हैं। उनका शेयर कैपिटल कितना है 2,000 का, तो हम भी उनको कितने का कैपिटल देने वाले हैं, 2,000 का कैपिटल देने वाले हैं। ये हो गया हमारा बिजनेस परचेज। अब असेट्स माइनस लाइबिलिटी, अगर असेट ज़्यादा है लाइबिलिटी कम है तो हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व, और अगर हमारी असेट कम है देर है ज़्यादा तो हो जाएगा गुडविल। इस केस में हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल रिजर्व हो रहा है। जो ए लिमिटेड की लिक्विडेटर है, जो ए लिमिटेड की लिक्विडेटर है, हमको 2,000 रुपये दे देंगे बिजनेस परचेस का, इक्विटी शेयर हम उनको दे देंगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हुए अब एक बार जब मर्जर हो गया, मर्जर के बाद इसके अंदर एक चीज़ बोले कि 100 रुपया हमको देना है, तो दोनों भी अब मेरी बुक्स बन गई। तो मैं ट्रेड पेबल को डेबिट करूंगा और ट्रेड रिसीवेबल को
क्रेडिट करूंगा, ट्रेड पेबल को डेबिट करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बिजनेस परचेज आप यहाँ पे लिक्विडेटर ऑफ ए भी डाल सकते हो, लिक्विडेटर ऑफ ए भी डाल सकते हो कि आज तक हम लोग वही लिखते आए हैं, लिक्विडेटर ऑफ ए। तो ये बिजनेस परचेज की जगह अगर वहाँ पे ऊपर बिजनेस परचेज लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको क्या डालना पड़ेगा, बिजनेस परचेज ही डालना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? या लिक्विडेटर ऑफ ए डाल दीजिए जो कि अभी तक आप यूज करते आ रहे थे। तो वेरी सिंपल, इसके बाद हमको बैलेंस शीट बनानी है, करेक्ट। एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। नेक्स्ट वाले इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, करेक्ट। 9 है एंड एक 10 है, तो मैं 10 करूँगा, 9 आपके लिए होमवर्क है। वेरी सिंपल है 9, एक बार ट्राई कीजिएगा।